का मतदान और राज्यवार अगर बात की जाए तो दोपहर 3 बजे तक का मतदान प्रतिशत क्या बयां कर रहा है वो भी बता देते हैं। दोपहर 3 बजे तक का जो मतदान प्रतिशत सामने आया है वो राज्यवार दोपहर 3 बजे तक का मतदान प्रतिशत है जो अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं। असम की बात करें तो 60% से ज्यादा यहां पर वोटिंग हो चुकी है, बिहार में 44% से ज्यादा वोटिंग, तो वहीं जम्मू कश्मीर में 57% से ज्यादा वोटिंग, कर्नाटक की बात करें तो 50% से ज्यादा वोटिंग, मध्य प्रदेश में 46% से ज्यादा, महाराष्ट्र में 43% से ज्यादा, मणिपुर में 68% से ज्यादा, राजस्थान में 50% से ज्यादा अभी तक वोटिंग हो चुकी है, त्रिपुरा में 68% से ज्यादा, तो वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो 44% से ज्यादा, पश्चिम बंगाल में 60% से ज्यादा। देश भर में जो दूसरे चरण का मतदान प्रतिशत है वो कितना सामने आया है वो हम आपको बता रहे हैं। दोपहर 3 बजे तक का ये आंकड़ा है। जय तो देखिए, फर्स्ट इंडिया की मेगा कवरेज लगातार सुबह 5 बजे से जारी है। अभी भी वोटिंग जारी है। अगर वोट नहीं किया है तो पहले वोट करके आइए और फर्स्ट इंडिया के साथ बने रहिए। हमारे साथ सियासी चर्चा में मौजूद है हमारे खास पैनल भी, आपको एक बारी बारी से इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। योगेश शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है, पॉलिटिकल एडिटर। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान मौजूद है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ राखी राठौर जी मौजूद है, आपका स्वागत है। और साथ ही कांग्रेस से डॉक्टर सीबी यादव जी हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल योगेश जी आप ही से, क्योंकि 3 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत राजस्थान का सामने आ गया है। 50% से ज्यादा वोटिंग होना, मानकर चलें कि पहले चरण के मुकाबले तो ये ज्यादा है, लेकिन पिछले चुनावों के मुकाबले किस ट्रैक पर फिलहाल वोटिंग प्रतिशत है योगेश जी? देखिए, मुझे लगता है सर्वाधिक वोटिंग परसेंटेज बांसवाड़ा डूंगरपुर का सामने आ रहा है और साथ ही यहाँ पर कोटा का भी नजर आता है, बाड़मेर का नजर आ रहा है जी। तो ये कहा जा सकता है कि वोटिंग परसेंटेज को लेकर और बेहतर तरीके से शाम को तक इंतजार करना होगा। लेकिन बाड़मेर की जो घटनाएं हैं और अभी जोधपुर लोकसभा सीट की भी कुछ घटनाओं को हमने सुना है, लेकिन बाड़मेर में हिंसा की जो खबरें आ रही हैं ये वाकई में चिंताजनक है। हालांकि बाड़मेर में ऐसा लग रहा था ट्रायंगुलर इलेक्शन के कारण, लेकिन अब लगता है कि ये चुनाव ट्रायंगुलर की बजाय ये 2 फेसेस के बीच हो गया है। दूसरा फेस कौन है 3 में से, क्योंकि अब पूरा चुनाव एक तरह से अलग मोड़ पर आ चुका है। जिसको जितना मतदान करना था उसने उतना मतदान कर लिया। अब न्यूसेंस शुरू हो चुकी है और ये बूथ कैप्चरिंग की घटनाएं और हिंसा की घटनाएं तभी होती है जब लगता है कि वोटर जो है, जो वोट डालने शाम को जाने वाला है, वो इन तमाम खबरों को सुनकर रुक जाए घर पर और वो अपने वोट डालने नहीं जा पाए, उसको लगे कि क्यों जाना। आप ये कह रहे हैं कि ये बड़ी बात कह रहे हैं आप कि यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला, अभी तक जो चर्चा चल रही थी वो आमने सामने का मुकाबला हो गया, यानी कि 2 लोगों में। ऐश्वर्य, आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि पहले चरण की बात करें इतना ज्यादा मतदान नहीं हो पाया, तो थोड़ी उदासीनता लोगों में देखने को मिली। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से पार्टियां एक्टिव हुई, बीजेपी की बात कर ली जाए तो चुनाव प्रबंधन की बैठक की गई, तो वहीं कांग्रेस भी वॉर रूम में चिंतन मंथन करती हुई नजर आई। तो दूसरे चरण के मतदान में जिस तरीके से मतदाता अपने घर से बाहर निकल रहा है, तो क्या इसका कारण माने पार्टियों के कार्यकर्ता एक्टिव हो गए या फिर जनता जागरूक हो गई?